में रहते थे। एक गुरुजी थे और वो एक छोटे से गांव में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके बेटों ने उनसे पूछा, वो सभी बच्चों को पढ़ाते थे। जैसे अब तो स्कूल आ गए हैं, पहले क्या होते थे, गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल में सभी बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक दिन उनके बेटे थे, कितने, 4 बेटे थे उनके। तो उन बेटों ने एक दिन उन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, सबसे ज्यादा आप अपने शिष्य को क्यों प्यार करते हो? वो जो गुरुजी थे वो अपने शिष्य को नहीं प्यार, मतलब अपने बेटों को नहीं प्यार करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने, ज्यादा करते तो थे पर ज्यादा किसको प्यार कर रहे हैं वो देखा जाता। तो वो ज्यादा अपने शिष्य को प्यार कर रहे थे, आज्ञाकारी शिष्य को प्यार कर रहे थे। तो उनके बेटों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है भाई? तो गुरुजी ने कहा कि कल मैं एक सभा बिठाऊंगा। तो कल नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी ने एक सभा बिठाई। फिर उसके बाद एक गुरुजी ने एक थाली रखी, डेड बॉडी, मान लो एक डेड बॉडी रख दी। जैसे कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी जलाते हैं ना, वही डेड बॉडी उन्होंने क्या रख दी, उधर रख दी। सब सुन रहे हैं ना? तो उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी उधर रख दी और उसके ऊपर एक वाइट कपड़ा डाल दिया। उन्होंने बताया नहीं कि इसके अंदर क्या है। और वो डेड बॉडी नहीं थी, वो एक प्लेट थी, जो कि उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि ये डेड बॉडी है। गुरुजी ने कहा वो डेड बॉडी है, पर वो डेड बॉडी नहीं थी। अब आप भी सुनोगे ना क्या था उस प्लेट के अंदर तो चौंक जाओगे। उसके बाद गुरुजी ने अपने पहले बेटे को बुलाया और कहा कि ये डेड बॉडी खाओ। गुरुजी संधली पर बैठे थे। जैसे जब दीदियां मुरली सुनाती है तो संधली पर बैठा करती है ना, वैसे ही गुरुजी भी संधली पर बैठे थे। और उनके जो 4 बेटे थे उनमें से 2 बेटे उनके लेफ्ट और राइट बैठे थे। उसके बाद गुरुजी ने अपने पहले बेटे को बुलाया कि ये खाओ, मतलब ये डेड बॉडी खाओ। तो पहले बेटे ने क्या जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब है, डेड बॉडी कोई खाने की चीज होती है, इसको तो जलाया जाता है। गुस्से से कहा, उसको बहुत तेज क्रोध आया, हमें नहीं क्रोध करना। दूसरे बेटे को बुलाया कि डेड बॉडी खाओ। गुरुजी ने कहा ये डेड बॉडी खाओ। उसने भी यही जवाब दिया कि डेड बॉडी कोई खाने की चीज होती है। उसको भी बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, तो उसने भी गुरुजी को वही जवाब दिया सेम। तीसरे बेटे को बुलाया, तीसरे बेटे ने भी यही जवाब दिया कि पापा आप पागल हो गए हैं, अब आप जंगल छोड़ के, मतलब ये गुरुकुल छोड़ के और जंगल चले जाइए। डेड बॉडी को जलाया जाता है, डेड बॉडी को खाया नहीं जाता। फिर चौथे बेटे को बुलाया, चौथे बेटे ने भी सेम जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप जंगल चले जाइए, अब आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। चारों बेटों को क्रोध आया। फिर उनका जो आज्ञाकारी शिष्य था उनको गुरुजी ने बुलाया और कहा कि ये डेड बॉडी खाओ।
तो वो गया उस डेड बॉडी के पास। फिर थोड़ी देर में वापस लौटकर गुरुजी के पास आया और उसने पूछा कि गुरुजी, मैं इस डेड बॉडी को सिर से खाऊं कि पैर से खाऊं? उसने ये नहीं कहा कि आप जंगल चले जाइए। उसको क्रोध नहीं आया, वो बहुत अच्छा था। उसने ये कहा कि मैं इसको सिर से खाऊं कि पैर से खाऊं, क्योंकि वो उनकी आज्ञा का पालन करता था, हर एक बात उनसे पूछता था। तो गुरुजी ने कहा सिर से खाओ। तो जैसे ही उसने जो डेड बॉडी रखी थी उसके ऊपर पर्दा था ना, जैसे उसने उस पर्दे को हटाया और उसमें क्या निकले? बहुत सारी वैरायटियां, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, वो सारी चीजें किसको मिली? आज्ञाकारी शिष्य को। और एक बात बताओ